गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर से पास्ट इंडेफिनिट की क्लास लेके आया हूँ। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी समस्या होती है। मुझे लगभग 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और मुझे इन 10 सालों में ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा कमजोर हमें टेंस पहचानने में होती है। कमजोरी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ है? हम टेंस नहीं पहचान पाते। तो हमें टेंस पहचानने की सबसे बड़ी, हम बना तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि पास्ट का सेंटेंस है। देखिए, जो किताबों में आप पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये यूपी बोर्ड वालों की सबसे बड़ी समस्या है। तो वो क्या करते हैं कि ता था, ती थी देखने की कोशिश करते हैं हर जगह। अगर ये आपके दिमाग में लगातार बन रही है बात कि भाई सेंटेंस जो टीचर पढ़ा रहा है कि भाई जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आ रहा है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। जिस बंदे के दिमाग में अगर ये वाली बात अभी भी लगी हुई है, इंसर्ट हुई है, अभी भी गड़ी हुई है, वो बंदा पास्ट इंडेफिनिट जीवन में नहीं सीख सकता, वो गलत कर बैठेगा। आइए हम चलते हैं, आज हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। सबसे देखो, इस सेंटेंस में है कुछ नहीं, बस इन सेंटेंस में पहचान ही सबसे बड़ी है, और कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं करना पास्ट इंडेफिनिट में, सिर्फ पहचान आनी चाहिए। पहचानने का तरीका बिल्कुल शब्दों में बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऐसे ही आ जाएगा। सबसे बड़ी पहचान क्या है? देखिए, आपने अगर 10 मिनट पहले भी काम करा है, वीडियो पूरी देखिएगा जरा, 10 मिनट पहले भी काम करा है, 15 मिनट पहले काम करा है, 5 मिनट पहले काम करा है, सेकंड फॉर्म से बना दीजिए। बंदे को लास्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़नी कि लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आ रहा है ये नहीं आ रहा है, वो मैटर नहीं करता, उसे देखे मत। जो बंदा ये देखता है कि जन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, उसकी जिंदगी में इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती कभी भी, नेवर नेवर नेवर। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के 10 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको केवल ये देखना है कि अगर पास्ट का सेंटेंस है तो सबसे बड़ी काम ये करना है कि ये देख लीजिए पास्ट में पहुंच गई बात, सेकंड फॉर्म से बना दीजिए। ये देखो कि बात बीत गई, जो बीत गई सेकंड फॉर्म से बना दीजिए। बीतते ही, मैं कल दिल्ली गया था, कल बेटा तो मैं दिल्ली गया था, काम हो गया, सेकंड फॉर्म बना दिया। ता था तो नहीं आ रहा, वो गया था, ठीक है, उसने चोरी कर ली। अब इसमें तो ली आ रहा लास्ट में, ली, जब इसमें ली आ रहा लास्ट में, तो भाई रे, जब ली आ रहा है तो इसमें ताता चीज तो निकल गया, तो तुम तो फेल होगी, तुम तो ली ढूंढोगे कि ली तो कोई सी भी पहचान में नहीं आता। तो जब पहचान, ये सोचो कि ताता थी अपने मार्क्स से डिलीट कर देना, अपने माइंड से एकदम पास आउट कर दो उसे दिमाग से। ये सोचो कि जो काम हो गया हो। अभी एक बार बताओ, किसी आदमी ने हमें काम बताया, आके क्या काम बताया कि भाई मैंने चोरी की, मैंने पढ़ाई की, उसने खाना खा लिया है, वो घर गया था, वो दिल्ली गया था, उसने काम पूरा कर लिया, इसे पास्ट की तो बोल दी। उसने ये थोड़ी बोला कि भाई मैं ता था थी बोल लूंगा हिंदी में जब भी वो पास्ट होगा। भाई ता था थी लिखा हुआ होगा जब भी पास्ट होगा, नहीं, ता था थी होना जरूरी नहीं है। बस ये बात समझ लीजिए कि अगर पास्ट में सेंटेंस है तो काम हो। मैं दिल्ली गया था, देख लीजिए सेंटेंस, देख लीजिए, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। सब्जेक्ट लगाइए और सबसे पहले कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, सेंटेंस खत्म। सेंटेंस में कुछ भी तो नहीं है, स्पीकिंग बोली डायरेक्ट, बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाना? आई वेंट, सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आई वेंट टू दिल्ली। मैंने टू क्यों लगा दिया? किसी स्थान से जुड़ने के लिए हम टू लगाते हैं। तो आई वेंट टू दिल्ली, में दिल्ली गया। आई कुछ बात समझ में? मैं आगरा गया, आई वेंट टू आगरा। मैं पंजाब गया, आई वेंट टू पंजाब। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। ये सब मैं जगहों के नाम बोल रहा हूं, तो टू लगा। बात समझ में आ गई? मैं कोचिंग सेंटर गया, आई वेंट टू कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब ये हटा दीजिए, ये हम मुझे पता लग गया है ना, उसने काम पूरा किया, उसने काम पूरा किया। अब इसमें हम ये ढूंढेंगे कि लास्ट में ता था थी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ता था थी माइंड से डिलीट कर दो अगर इंग्लिश सीखनी है। अगर तुम्हें ये क्लास पसंद आवे तो बीच में लिख कर कमेंट करके लिख देना कि भाई मुझे पसंद आई, और इसी तरह की सारे टेंस भी धीरे धीरे डालते चले, बता देते कौन से टेंस की वीडियो बनी। पर इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें पहचान पीछे से सेंटेंस को देखकर बनाया करो कि भैया था आ रहा है तो वाज लगा, जब था आ रहा तो सीधी वाज लगा दोगे, तुम गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो ही फिनिश्ड है द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया। भाई किया, या तो किसी भी पास्ट इंडेफिनिट में पहचान होती नहीं कहीं भी, जब होती नहीं तो तुम गलत कर बैठोगे। भाई ये सेंटेंस कैसे बनो? बस तुम ये देखिए, 5 मिनट पहला भी काम हो रहा, 5 मिनट, कितनी मिनट होती है? 5 मिनट पहला भी काम, और ले लो पीछे 1000 साल तक, 2000 साल तक, जब तक दुनिया जब से बनी है,
सेकंड फॉर्म लगा दो उसके बाद। महाभारत की कहानी की कोई भी बात आ जाए सेकंड फॉर्म, रामायण की कोई भी कहानी की बात आ जाए सेकंड फॉर्म। भाई अंग्रेजों से हमारे रिलेटेड जितने भी युद्ध में लड़ाई हुई है और उसका कोई काम हुआ पास्ट में बात बताइए सेकंड फॉर्म। गांधी जी ने जो भी आंदोलन करी सेकंड फॉर्म, चंद्रशेखर आजाद ने जो लड़ाई लड़ी सेकंड फॉर्म, तो सब सेकंड फॉर्म से बनेगा। कितना कितना पुराना सेंटेंस है, पुराना सेंटेंस देख तो सेकंड फॉर्म से बना दो। ठीक 5 मिनट पहला भी सेंटेंस है सेकंड फॉर्म लगा दो। सेकंड फॉर्म में क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंग्लिश बोलनी शुरू, तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें माइंड में ताता तीथी नहीं रखना, हमें ये नहीं रखना कि भाई हमें पास्ट का सेंटेंस बोलना, ओहो पास्ट का सेंटेंस बोलने के लिए ताता तीथी आना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। भाई जो मैं बार बार जोर डाल रहा हूं ना, ताता तीथी तेथे आई ये सब नहीं चलेगा। ये देखो कि बात बीत गई सेकंड फॉर्म। मैंने खाना खाया, आई टुक द फूड। मैंने केला खाया, आई टुक बनाना। खाने पीने के लिए ईट की एट लगा दो सेकंड फॉर्म। ये सबसे बढ़िया है, खाने पीने की सब चीज की टेक की टुक लगा दो, टेक की टुक लगा दो, कोई और नहीं लगा दो। आई टुक फूड, मैंने खाना खा लिया। आई टुक बनाना, पर टुक लगा। खाने पीने के सारे सेंटेंस इंग्लिश आज से तैयार है बोलनी। आज से अपने मन में फर्म डिटर्मिनेशन कर लो कि भाई बोल ली, अब तो कुछ नहीं है। खाने पीने का जितने भी खाने पीने की बात बोलोगे टुक से बोल दो। आई टुक जलेबी, मैंने पकौड़ियां खा ली, आई टुक फिटर्स। मैंने मिठाई खा ली, आई टुक स्वीट्स। मैंने केला खाया, आई टुक बनाना। मैंने समोसा खाया, आई टुक पाई। ठीक, तो जितने भी खाने, मैंने पानी पिया, आई टुक वाटर। मैंने दूध पिया, आई टुक मिल्क। मैंने चाय पी, तो खाने पीने के मैं टुक। बट अगर तुमने बीते कल में कोई खा लिया, 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पहले कुछ खाया, टुक लगा दो और बोल दो सर। टुक तो 1 मिनट में याद कर लोगे। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी जो छोल में जा रहा है ना, उसे भी पता चल जाएगा, वो भी रख लेगा भाई टुक मैंने खाना, खाने के लिए यूज करेंगे सब। और वो चीज लगा दो। आई टुक बिरयानी, मैंने बिरयानी खाई। आई टुक चिकन, आई टुक नॉन वेज, है ना, कुछ भी खा रहे हो टुक लगा दो। ईट वीट को भूल जाइए, क्योंकि ईट की ऐट लगानी पड़ेगी, फिर दिक्कत होगी। मैं टेक इसकी फर्स्ट फॉर्म, टुक इसकी सेकंड फॉर्म, याद रखोगे। जाने के लिए गो है, गो की सेकंड फॉर्म लगाओ। बिल्कुल आसानी से इंग्लिश सीख जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरी क्लास को देखते रहिए, काम हो जाएगा आपको। ठीक है, कितना ही बड़ा सेंटेंस ले लो, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है कि हम सब्जेक्ट ढूंढे कैसे। ढूंढने की भी तो दिक्कत है, अब ढूंढेंगे कैसे। सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जैसे शरीर में सर, हेड अपना, उसके बिना शरीर अधूरा, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा। प्राचीन काल में भारत में राजा लोग अपनी प्रजा से प्यार करते थे। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसे ढूंढेंगे कैसे इसमें सब्जेक्ट। तो प्राचीन काल तो समय हो गया, भारत एक जगह हो गई, राजा सब्जेक्ट हो गया। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि अगर राजा हटा दूं तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। कौन राजा, जो सब्जेक्ट होता है कौन ढूंढता, हु मिलता उसके अंदर, ढूंढता कि भाई हु कौन है, कौन प्रजा से प्यार करता था, तो हु वही सब्जेक्ट होता, तो उसमें ढूंढना आसान हो जाता है। सबसे पहले समय ढूंढ लो कि समय है या नहीं। प्राचीन काल में कल, परसों, पिछले साल, इसी साल, उस साल, ये समय होता है। जगह किसी स्थान का नाम होता है, जगह। तो सबसे बाद में जो लिखते हैं हम, बिटा देता हूं मैं, सबसे बाद में जो लिखते हैं सबसे पहले तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट। देखो ये मैं फॉर्मेशन बना रहा हूं, कैसे कैसे लगते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे कैसे लगते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए और सबसे लास्ट में रख दो टाइम, जैसे कल, परसों, पहले दिन, पिछले साल, पिछले संडे, और उससे पहले रखो आप प्लेस। जब आप ये 3 चीज ढूंढ लोगे ना, तो आपका सेंटेंस बहुत आसान से बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद बनती है वर्ब, ठीक है जी, या हेल्पिंग, ठीक है। ये 4 चीज ढूंढ लो, सारा सेंटेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा। मैंने चाय पी, आई टुक टी, ठीक है। मैंने चाय पकौड़ी खाई, तो आई टुक टी विद फिटर्स। फिटर माने पकौड़ियां होती है, पाई माने समोसा होता है। कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लेते हैं कोई भी से, जैसे मैं
तालाब में तैरने गया, तैरने गया। देखो ताता थी तो आ रही ना, जब नहीं आ रहा ताता थी तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम ये सोचो कि जो सेंटेंस हो गया, बन गया, तो कैसा करेंगे? तो क्या करेंगे कि आए, पहला जाएगा जब भी तो तैरेगा। दो वर्ब आ रही है, एक तो वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो उनसी वर्ब का काम पहला हो रहा, तो जाएगा जब भी तो नहाएगा, तैरेगा। तो ही आई वेंट टू स्विम, मैं तैरने गया। कहां? इन पोंड। तो पोंड कैसी जगह है? पोंड एक जगह का नाम है, तालाब एक जगह है, स्विम पूल एक जगह है। तो हमने सबसे बाद में लिखी, फिर वर्ब लिखी, फिर दूसरी वर्ब। ये प्रीपोजिशन है आपका, मैं तालाब में तैर। इज इट क्लियर? ऐसे पास्ट में कितना बड़ा सेंटेंस, आज से शुरू कर दो, बस सब्जेक्ट लगाओ और सेकंड फॉर्म लगा दो, तुरंत वर्ब, तुरंत सेंटेंस तैयार, तुरंत बिल्कुल तैयार, कोई सा भी सेंटेंस। मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। बात समझ में आ गई? मैं नदी में तैरा, स्विम की स्वाम, आई स्वाम इन द रिवर। मैं कूदा, आई जंप्ड, मैं कूद गया। बस ता था, ती थी, ते थे, आज के बाद तुम्हें नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि बात बीत गई, बात पीछे चली गई, बात हो गई, वो काम हो गया, है ना? तो सेकंड, चाहे 10 मिनट पहले हो, चाहे 5 मिनट पहले, सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये क्लास तुम्हें समझ में आई? ज्यादा सेंटेंस आप अपनी कॉपी पर राइट करो, और जो नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भाई सेंटेंस को समझाइए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर इसका निगेटिव देखना हो तो क्या करेंगे? आप इसमें डिड नॉट लगा देंगे, और वर्ब की डिड नॉट लगती, फर्स्ट फॉर्म लग गया और ऑब्जेक्ट। अब नु क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म क्यों लग गई थी? क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म ही होती है, तो एक ही बार सेकंड फॉर्म यूज हो सकती है। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैं आगरा नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू आगरा। मैं पंजाब नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू पंजाब। मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रहा। मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड द बुक। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखते जाइए, फिर ऐसे ही बनाइए डिड नॉट लगाकर। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। है बात समझ में आ गई? मैंने मूवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, आई डिड नॉट वॉच। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी क्लास में पढ़ाता हूँ, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं पढ़ाता, तो छोटी क्लास के लिए इस तरह से आप समझ सकते। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मदद करें हमारी, थोड़ा इंस्पायर करें। अगर आप कमेंट नहीं डालोगे, वीडियो नहीं देखोगे, तो हौसला डाउन होता है, डिमोरलाइज होता है, समझ रहे हो? ठीक है दोस्तों, तो हमें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें ताकि हमें मजा आए। ठीक है, जय हिंद।